नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक कूलर के लिए कितने सोलर पैनल की आपको आवश्यकता होगी। अगर आप अपने कूलर को सोलर पैनल से चलाना चाहते हैं तो आपको कितना बड़ा एक सोलर पैनल खरीदना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सोलर पैनल को कनेक्ट करने के लिए आपके पास में या तो सोलर चार्ज कंट्रोलर होना चाहिए या आपका जो इन्वर्टर है वो सोलर इन्वर्टर होना चाहिए। तभी आप सोलर पैनल का इस्तेमाल अपने इन्वर्टर पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो आपके घर में लगा हुआ कूलर है उसकी पावर कंजप्शन का पता होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास ये कूलर है, तो किसी भी कूलर की पावर कंजप्शन देखने के लिए आपको उसके अंदर लगी हुई मोटर को देखना होगा। उसके ऊपर आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है कि ये कितनी पावर कंज्यूम करता है। तो ये मेरे पास एक नॉर्मल साइज़ का कूलर है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके अंदर जो मोटर लगी हुई है, इसकी जो पर्ची है इसके ऊपर लगी हुई है, ये बिल्कुल साफ़ है। तो यहाँ पे हमें नहीं पता चलेगा कि ये कितनी पावर कंज्यूम करता है। तो अब हम इसके लिए एनर्जी मीटर का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हमें इसकी पावर कंजप्शन का पता चल जाएगा। अगर आपको एनर्जी मीटर के बारे में नहीं पता तो इसकी आप अनबॉक्सिंग वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। इसके कनेक्शन वगैरह के बारे में पूरी जानकारी वहाँ पे हमने दी है। तो यहाँ पे मैंने एनर्जी मीटर को पहले ही इसके साथ में कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 वोल्ट की जो पावर है यहाँ पे दिखा रहा है। तो अभी हमने कूलर को स्टार्ट नहीं किया है। तो चलिए हम कूलर को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कूलर को स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो मैंने रेगुलेटर का इस्तेमाल किया हुआ है। एक तो इसके साथ में ही आया था, लेकिन दूसरा मैंने एक और कनेक्ट किया है क्योंकि इसकी जो स्पीड है अगर हम इसे लोएस्ट पे भी चलाएंगे तो भी ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चलता है। इसीलिए मैंने दूसरे रेगुलेटर का इस्तेमाल किया है जिससे कि मैं इसकी स्पीड को और भी कम कर सकता हूँ। स्पीड को कम करने का एक और भी फ़ायदा होता है कि यह और भी कम पावर कंज्यूम करेगा अगर आप इसे कम से कम स्पीड में चलाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए लगभग 135 वोल्ट के करीब पावर कंज्यूम कर रहा है। और अब हम इसके पंप को ऑन कर देते हैं। तो वैसे तो कूलर के अंदर पानी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी जो पावर कंजप्शन है वाटर पंप की ये 4 से 5 वोल्ट के करीब है। इसीलिए यहाँ पे लगभग 140 वोल्ट के करीब अभी पावर कंज्यूम हो रही है। अगर इसके अंदर पानी होता तो लगभग 5 से 6 वाट और ये एक्स्ट्रा कंज्यूम कर सकता था। तो भी आप मैक्सिमम इसकी जो पावर कंजप्शन मान के चलेंगे तो 150 वोल्ट आप पावर कंजप्शन इसकी मान सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ कूलर को ही सोलर इन्वर्टर पे चलाने के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस 150 वोल्ट पावर कंजप्शन के लिए 180 वोल्ट का एक पैनल अपने इन्वर्टर पर लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास में सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है तो आप 180 वोल्ट का पैनल लगा सकते हैं और 12 वोल्ट का आपको पैनल लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास में डबल बैटरी का इन्वर्टर है तो आपको 24 वोल्ट का पैनल खरीदना पड़ेगा जो कि आपको शायद 180 वोल्ट में नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा बड़ा पैनल खरीदना पड़ेगा। लेकिन मार्केट के अंदर आपको अलग अलग साइज़ में कूलर देखने को मिलते हैं और उनके अंदर भी जो मोटर होती है वो अलग अलग साइज़ की होती है। तो यहाँ पे मैं आपको चलिए कुछ मोटर दिखा देता हूँ कूलर की और उनके ऊपर उनकी पावर कंजप्शन भी लिखी हुई है जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी बड़ी मोटर कितनी ज़्यादा पावर कंजप्शन करती है और उसके लिए आपको कितना बड़ा सोलर पैनल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे ये सबसे बेसिक मोटर है जो कि आपको सब छोटे से छोटे कूलर में भी देखने को मिलती है। तो इसकी पावर कंजप्शन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 150 वोल्ट पावर कंजप्शन इसकी लिखी हुई है और आरपीएम 1400 है। तो यहाँ पे इस मोटर के लिए अगर आप सोलर पैनल भी खरीदना चाहेंगे तो आपको लगभग 180 वोल्ट का सोलर पैनल खरीदना पड़ेगा। और ये कूलर की उससे अलग मोटर है जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूमती है और इसकी भी स्पीड 1400 आरपीएम है, लेकिन इसकी जो पावर कंजप्शन है वो 145 वोल्ट है जो कि उससे कम है। लेकिन आपको साइज़ में दिखने में उससे बड़ी लगेगी, लेकिन जो इसकी पावर कंजप्शन है वो उससे कम है। तो इसके लिए भी आप 180 वोल्ट तक के सोलर पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है एक और मोटर जो कि सेम वही स्पीड 1400 आरपीएम पे और वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, लेकिन इसकी जो पावर कंजप्शन आप देखेंगे तो 370 वोल्ट है। इसके लिए आपको कम से कम 500 वोल्ट के पैनल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपका सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है तो आप 12 वोल्ट और 250 वोल्ट के दो पैनल को पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग साइज़ की मोटर अलग अलग पावर कंज्यूम करती है। तो अब भी अपने कूलर में लगी हुई मोटर को पहले देखिए कि उसके ऊपर कितनी पावर कंजप्शन लिखी हुई है और उस पावर कंजप्शन से लगभग 100 से 150 वोल्ट बड़ा पैनल ही खरीदिए जिससे कि आपका जो लोड है
कूलर जो आप चला रहे हैं वो टोटली सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई पर ही चलता रहे और ऐसी कंडीशन में आप दिन भर कूलर को आराम से अपने इन्वर्टर पे चला सकें। लेकिन जो यहाँ पे हमने सोलर पैनल बताए हैं वो सिर्फ और सिर्फ कूलर के लिए हैं, यानी कि अगर आप और एक्स्ट्रा लोड चलाना चाहते हैं इन्वर्टर पे तो आपको और बड़े पैनल या और ज़्यादा पैनल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर अभी भी इसके बारे में आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।